नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो आपको चौथा क्वेश्चन दे रखा है, ड्रा दी सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ SCR बेस्ड DC मोटर स्पीड कंट्रोलर। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया चौथा, इसका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आपको कैसे आपको बनाना था डायग्राम, या आपको अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि SCR बेस्ड DC मोटर की स्पीड कंट्रोलर का डायग्राम बनाइए, या आपके क्वेश्चन आता है कि थायरिस्टर युक्त DC मोटर की स्पीड कंट्रोलर का डायग्राम बनाइए, तो आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है। तो अब तक ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 बार आपके पेपर ड्राइंग में और प्रैक्टिकल में भी पूछा जा चुका है। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, ताकि आपके पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है, थायरिस्टर युक्त DC मोटर का स्पीड कंट्रोलर का डायग्राम बनाना है। तो थायरिस्टर युक्त बनाना है तो ये लीजिए, यहाँ से सबसे पहले अपने एक वायर लगाते हैं, और इस वायर के साथ में अभी जो है सारा का सारा काम जो अपने करने वाले हैं, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये लीजिए, यहाँ तक जो है अपने डायग्राम बना लिया है। अब देखिए, इसके अंदर जो है आपको नीचे की तरफ एक वायर लेके आनी है। यहाँ पर ये जो वायर है इसको नीचे की तरफ लेके आना है, और नीचे की तरफ लेके आने के बाद में ये जो आपको है यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपको जो भी नाम मिलते हैं, ये सारे के सारे नाम और इस तरीके का एक आपको सिंबल बनाना है। जो आपको जितने भी आपको नाम मिलते हैं वो सारे के सारे नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको सभी के नाम की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरह से सारे के सारे नाम आपको पूरे के पूरे प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, और प्रॉपर आप नाम सभी के सेम लिखेंगे तो ही एग्ज़ाम टाइम में आपको नंबर मिलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो है इस जगह के ऊपर आपने क्या करना है, इस जगह के ऊपर यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपकी जो मोटर थी उस मोटर को कनेक्ट करना है, जिसकी आपको स्पीड कंट्रोल करनी है। तो मोटर यहाँ पर आपको सभी का मैंने बता दिया सिंबल, आपको जिस तरह से आपको जो जिस जगह के ऊपर जो चीज़ लिखूँ मैं, वही चीज़ आपको उसी जगह के ऊपर आपको सेम नोट करनी है। और पेपर के अंदर आपका ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सेम उसी जगह पे बनानी है। अब इसके लिए मैं यहाँ से एक वायर लेके आता हूँ, और वायर लेके आने के बाद में ये लीजिए, यहाँ पर जो है इस जगह के ऊपर आपको इस तरीके से ये लीजिए एक यहाँ पर आपको इस जगह पे लगाना है सिंबल ये, और यहाँ पर आपको लिखना है 0.1 माइक्रोफेरड। तो माइक्रोफेरड इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, इसकी जो रेटिंग है वो इतनी है। अब ये जो था 0CR, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद में यहाँ से एक वायर निकालनी है इसके अंदर से, और ये जो अंदर से वायर निकाल रहे हो इसको कनेक्ट कहाँ करना है वो अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। अब इसके बाद में जो है यहाँ से एक इस जगह के ऊपर आपको एक इसके अंदर जो वायर रह जाए इतनी एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स के साथ में आपके जो वायर यहाँ से निकाली थी वो वायर इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए। अब इसके साथ में यहाँ पर आपको 2 प्रतिरोध यानी कि 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं इस जगह के ऊपर। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इस जगह के ऊपर पहला गैप छोड़ दिया रेजिस्टेंस के लिए, और इसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरा गैप छोड़ दिया रेजिस्टेंस के लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रतिरोध लगाने हैं। तो ये लीजिए, ये मेरा 1 किलो ओम का पहला प्रतिरोध, और ये मेरा दूसरा 1 किलो ओम का दूसरा प्रतिरोध। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर 2 प्रतिरोध जो है उनके सिंबल बना लेने हैं। आपको मैंने बता दिया है, ध्यान रखना रेटिंग सभी की पूरी सेम आप रखते रहिएगा, और सेम आप याद कर लीजिएगा। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 बार के बाद में आपको फिर अपने आप ये याद हो जाएगा। ये कितना है, तो 1 किलो, और ये कितना है, 1 किलो का। अब देखिए, अब इसके बाद में आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ से आपको एक जो है वायर ऊपर लेके जानी है। तो ऊपर जो वायर लेके जा रहे हो वो किसके बराबर लेके जानी है, तो ये जो वायर थी इसके बिल्कुल बराबर में लेके जानी है। और यहाँ से नीचे वायर लेके आनी है जो इसको यहाँ पर बीच में
कनेक्ट कर सकें। तो ये लीजिए यहाँ पर इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो ये लीजिए इस वाली वायर को अपने यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद में ऊपर की तरफ आपको एक सिंबल और लगाना है रेजिस्टेंस का। तो ये लीजिए यहाँ से आपने एक बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है, और थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद में यहाँ पर आपने जो वायर पूरी की पूरी लगा रखी थी उसको यहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया इस जगह के ऊपर। और ये बीच में आपने क्या किया, 470 ओम का बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया, जिसकी रेटिंग कितनी है आपकी 470 ओम। तो 470 ओम का यहाँ पर ये आपका सर्किट डायग्राम है। और इसी रेटिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे मेन जो पार्ट है वो आपका रेटिंग का होता है। तो आपका जितने भी प्रकार के ये सर्किट हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता ही आता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको इस जगह के ऊपर आपको इस तरीके का एक क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। ये जो है, अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ एक इस तरीके की एक वायर लगानी है, और इस वायर को ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा तिरछा इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से बीच में से वायर एक नीचे निकाल लीजिए। अब इसके ऊपर एक एरो बना दीजिए, यहाँ पर हल्का सा एरो बना दिया। अब इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग यहाँ पर लिख दीजिए कितनी है। तो ये यहाँ पर BD 136, BD और 136 जो है इसकी क्या है, रेटिंग है। अब इसके बाद में यहाँ से जो है आपको क्या करना है, जो आपने वायर निकाली है उसको यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपको ट्रांजिस्टर बनाना है, और यहाँ पर आपको इस जगह के ऊपर कनेक्ट करना है। ये लीजिए अपने यहाँ पर ट्रांजिस्टर बनाना है। तो ट्रांजिस्टर आपको कैसे बनाते हैं, तो आपने अगर पीछे की वीडियो देख ली है तो उसके अंदर मैंने जो है सिंबल, जो आपका इस पेपर के अंदर जो आए हुए सिंबल थे 10, तो उसमें जो सिंबल का जो क्वेश्चन आया था वो जब करवाया है तो उस टाइम आपको इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल गया होगा। अब देखिए आपने जो वायर ऊपर से लेके आए थे वो वायर इस जगह के ऊपर आपको कनेक्ट करनी है। तो ये वायर ऊपर से जो लेके आए थे ये यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करनी है, और ये जो वायर थी ये इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट करनी है। ऊपर की तरफ आपको ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना है। तो ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो सिंबल बनता है ये ट्रांजिस्टर का है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मैंने दोनों टाइप के सिंबल बता दिए थे, PNP और NPN ट्रांजिस्टर। इसी एरो का सब जो है मेन खेल है, तो आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है एरो का किस तरीके से और कहाँ पर यूज़ करना है वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से एक वायर आपको इस तरीके से यहाँ निकालनी है, और आपने जो ये लास्ट वायर निकाली थी इस लास्ट वायर के साथ में यहाँ से एक आपको क्या करना है, इस जगह के ऊपर एक इस जगह पे और एक ऊपर की तरफ यहाँ पर ये 10 किलो ओम का, और ये आपका जो है 1 किलो का। और यहाँ से आपको क्या करना है, इस जगह से आपको यहाँ पर आपको वायर कनेक्ट करनी है। जो वायर आपको कैसे कनेक्ट करनी है वो देख लीजिए। इतना काम करने के बाद में अब वायर कनेक्ट करनी है। वायर कैसे कनेक्ट करनी है, तो ऐसे ये दोनों, ये आपका बीच में इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ से नीचे की तरफ आपको लेके आना है, और नीचे की तरफ इसके बराबर में लेके आइए या फिर इससे थोड़ा सा नीचे ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, एक डायोड बनाना है। इस जगह पे आपने एक डायोड बनाना है। डायोड का सिंबल मैंने जीनर डायोड का सिंबल आपके इस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीनर डायोड का सिंबल मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। और डायोड जो है उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन जो आता है आपको पता है कि आपका सभी ट्रेड का कॉमन पेपर होता है लगभग, तो सभी ट्रेड का कॉमन पेपर होता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर बहुत सारी ट्रेड होने के कारण इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेल्डर है, अलग अलग ट्रेड के सभी के कॉमन क्वेश्चन जो है इनके अंदर डाले जाते हैं। तो ये मेरा इसका जो रेटिंग है वो रेटिंग क्या रहेगी, यहाँ पर आपको एक डायोड और लगाना है। इस डायोड की रेटिंग भी अभी नोट करेंगे अपने। ये डायोड आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो रेटिंग है वो आपकी है IN4004 और आपने जो ये ऊपर की तरफ कनेक्ट किया है यहाँ पर इसकी जो रेटिंग है वो कितनी है, 2.2
माइक्रोफेरड। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपने यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर आपको एक रेटिंग लिखनी है, 1 किलो या 1 वाट POT। अब देखिए यहाँ पर आपने जो ये कनेक्ट किया था, मैंने कितना बताया था, 10 किलो का। अब जो आपने ये जो वायर छोड़ी है और ऊपर वाली जो वायर है, इसके साथ में आपको क्या करना है, सप्लाई दे देनी है। ये लीजिए, यहाँ से आपने क्या करना है, सप्लाई दे देनी है। ये लीजिए, इस जगह के ऊपर आपने यहाँ से ऊपर की तरफ कनेक्ट किया और यहाँ पर आपने सप्लाई दे दी 220 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर कुछ और काम बाकी है क्या, तो इसके अंदर कोई काम बाकी नहीं है। आपने पूरी की पूरी रेटिंग जो है नोट कर दी है सभी पार्ट्स की, और जो सारे के सारे कंपोनेंट है वो आपने प्रॉपर तरीके से लगा दिए हैं। तो इस तरीके का आपको एक डायग्राम बनाना था इस क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ SCR बेस्ड DC मोटर स्पीड कंट्रोलर। यानी कि आपको DC मोटर का स्पीड कंट्रोलर बनाना है। ये जो DC की मोटर होगी, इसकी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकें 0 से अधिकतम तक। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको थायरिस्टर युक्त स्पीड कंट्रोलर बोल सकते हैं या SCR युक्त स्पीड कंट्रोलर बोल सकते हैं। तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे बनाना है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपको लगाने पड़ते हैं, तो वो आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे दिख रहे होंगे और आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो अगर आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि SCR बेस्ड DC मोटर का स्पीड कंट्रोलर बनाइए, तो ये डायग्राम बना देना। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि थायरिस्टर युक्त DC मोटर का स्पीड कंट्रोलर बनाइए, तो ये इतना डायग्राम बना देना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है अभी जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे जो आपको लाइक बटन दिख रहा है, इस लाइक को कर दीजिए। और दूसरा जो है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, इसके जो पहले के जो 3 क्वेश्चन है वो हमने यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के नाम से जो भी प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको पुराने आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है वो हमने सॉल्व करके और वीडियोस डाल रखी है। अगर आप देखेंगे तो आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपके पेपर में भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो उसके लिए वीडियोस को ज़रूर देखिए। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। नहीं तो आप जैसे ही यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते टाइम हम कभी ना कभी हमारी वीडियोस दिखेगी, तो आप उस टाइम कभी ना कभी हमारे चैनल पर शायद कभी आएँ, तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपकी छूट ना जाए, इसके लिए आपका चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। और आगे जो है आपके लिए इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।